की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। बिहार इलेक्शन खत्म हो चुका है, रिजल्ट उसका आ चुका है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद जो हालात बने हैं बिहार में, तो अलग अलग सियासी जमातों के, अलग अलग राजनीतिक दलों के, अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं। और बयान अगर महदूद दायरे में हो, सीमा के अंदर हो, तब तो वो माना जाए सियासी बयान। लेकिन कुछ लीडरों के, कुछ नेताओं के गैर सियासी बयान भी आ रहे हैं, यानी कि उनके कद से कुछ ज्यादा वो बोल रहे हैं, या ये कहिए कि हद से कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। कद और हद दोनों पार करने वाले लीडरों में सरे फहरिस्त पहले चुनाव तक तो इमरान प्रतापगढ़ी थे, लेकिन चुनाव के बाद अब ये लक़ब जो है वो तारिक अनवर को जाता है। पिछले दिनों, कल की बात है कि तारिक अनवर ने टीवी इंटरव्यू में एक बयान दिया और तारिक अनवर ने कहा कि महागठबंधन को मेरी सलाह है कि वो ओवैसी की पार्टी MIM की हिमायत ना हासिल करें, समर्थन प्राप्त ना करें, वरना ओवैसी साहब मजबूत हो जाएंगे और मैं ओवैसी को मजबूत होते देखना नहीं चाहता। अब इससे कई सवाल पैदा होते हैं और कद और हद की बात मैं अब करना चाहता हूं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं, लेकिन जब बातें हों तो हक के तराजू पर तौल कर बोली जानी चाहिए। सच्चाई यह है, कद और हद की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज 21वीं सदी में, यानी सन 2020 के बाद की जो स्थिति है बिहार की, इस चुनाव से पहले और बाद की जो स्थिति है, बल्कि 2019 के चुनाव को भी इंक्लूड कर लें तो भी जो माननीय ओवैसी साहब हों या तारिक अनवर साहब हों, ये दोनों के कद और पद में जमीन और आसमान का फर्क है। ओवैसी साहब मौजूदा सांसद हैं और कई टर्म के सांसद हैं, 1 नंबर। पार्टी के वो खुद मालिक हैं, सदर हैं, 2 नंबर। और बाहैसियत बावकार हैं, 3 नंबर। मुतशर्रफ है, 4 नंबर। और नमाजी मुत्तकी हैं, 5 नंबर। मैं फेवर में कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं तो उनकी पार्टी में न हूं, न हूं, लेकिन बातें जब की जाएंगी तो एनालिसिस जो होगा वो परफेक्ट होना चाहिए। तो ओवैसी साहब लिबास में, वज़ा में, कता में, इल्म में, सलाहियत में, ओहदे में तारिक अनवर से 25-50 गुना आगे हैं। खानदानी भी अगर आप देखेंगे तो भी तारिक अनवर साहब का बैकग्राउंड ठीक है, वो भी बड़े खानदान के हैं, लेकिन उनके अब्बा और उनके अब्बा का मसला जब आएगा तो एक मसला पैदा हो जाएगा। ओवैसी एक अलग मामले पर परफेक्ट बैठ रहे हैं। आज की तारीख में ओवैसी का जो कदो कामत है, उसके मुकाबले में राहुल गांधी भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ये एकदम सच्ची बात बता रहा हूं आपको, और उसकी मिसाल तो बिहार चुनाव दे ही सकते हैं हम आप तो। लेकिन साहब, तारिक अनवर जो आज अगर मुखिया का चुनाव हो बिहार के अंदर और तारिक अनवर खड़े हो जाए किसी पंचायत से, शायद मुखिया का चुनाव जीत नहीं पाएंगे। गुलाम नबी आजाद को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने इनको, भगौड़े नेताओं को, ये खुद भूल गए कि पहले कांग्रेस को गाली बककर ये गए थे एनसीपी में, और फिर एनसीपी से या लात मारकर वापस आए या गाली बककर आए, वापस आ गए कांग्रेस में। लेकिन कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद को काउंटर करने के लिए इनको कुछ ओहदे क्या दे दिए कि इनके पर हो गए। अब साहब, ये बयान संयम से बाहर, एक तो वो शायर बेधड़क जो बयान दे रहा था, वो बयान उस शायर में वो भूल रहा था कि मैं किसके सामने ये बयान दे रहा हूं। मैं इमरान प्रतापगढ़ी की बात कर रहा हूं, जो इन दिनों काफी ट्रोल हो रहे हैं। तो इमरान प्रतापगढ़ी ने भी जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनाव में चला, तो सारी सीमाओं, सारे हद और कद से बाहर जाकर ओवैसी के ताल्लुक से जो बातें की है इमरान प्रतापगढ़ी ने, वो भी आपत्तिजनक है। हद और कद में रहकर बात करनी चाहिए। इसी तरह से तारिक अनवर ने जो बयान दिया है वो अति निंदनीय बयान है। और तारिक साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस मीडिया के जरिए कि आप जरा ये बताएं कि आपने कटिहार में कांग्रेस की कितनी सीटों को जिताया? कटिहार तो आपका गढ़ था, आप वहां के MP रहे हैं 2-2, 3-3 बार, आप वहां से 5-5 बार चुनाव लड़े हैं, लगातार हार भी रहे हैं, और आप इंशाल्लाह हारते भी रहेंगे आप, चूंकि हालात अब वैसे आपके हैं नहीं। आपने तो मतलब पब्लिक से तो आपका कोई लेना, आपको तो पार्टी में सलामी दागनी है, वहां से ओहदे लेने हैं। और कांग्रेस के डूबने का कारण भी यही है, कांग्रेस के चौपट होने की वजह भी यही है कि वो सिर्फ मतलब दरबारी पालती है, उन्हें
आम नेता, आम लोगों के हित की बात करने वाला या आम लोगों में घूमने वाला लीडर तो चाहिए ही नहीं उसे तो दरबारी लाल चाहिए। और आप दरबारी लाल हैं, आपकी हिम्मत नहीं और आपकी हैसियत नहीं है कि लोकसभा या राज्यसभा में आप किसी मुस्लिम इश्यूज पर अपना एक ओपिनियन, अपना एक पक्ष रख सकते हैं। लेकिन ओवैसी साहब की यह हैसियत है और उन्होंने इस बात को साबित किया। मैं ये पक्ष में बिल्कुल नहीं बह रहा हूं, उन्होंने इस बात को साबित किया। अब कौन बी टीम है और कौन सी टीम है, इस पर बहस बाद में होगी और इस पर भी मैं अपनी बात रखूंगा। लेकिन आज की तारीख में बिहार में जो परिणाम आए हैं, उस परिणाम से यह स्पष्ट हो गया है कि ओवैसी के कद के सामने तारिक अनवर साहब का कद कई गुना छोटा है। और तारिक अनवर साहब ने जो कद और पद से बढ़कर बयान दिया है, इस बयान में से बाज आना चाहिए, दूर रहना चाहिए। एक विशेष वर्ग में, एक कम्युनिटी में बहुत रोष और गुस्सा है। और तारिक साहब डेमोक्रेसी की बात आप करते हैं, सेकुलरिज्म की बात आप करते हैं, लेकिन आप जिस पार्टी में हैं वो कितना सेकुलर है और कितना डेमोक्रेटिक है, यह आपको बताने की कम से कम जरूरत नहीं है। आवाम को तो बताने की जरूरत है, लेकिन आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म की बात आप ओवैसी पर लागू करेंगे तो लोग आप पर हंसेंगे। आप पहले अपनी पार्टी में डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म की बात कर लें, उस प्लेटफॉर्म पर कर लें जैसे कि गुलाम नबी आजाद साहब ने किया था। और उसका अंजाम जो उनका हुआ वो भी आपको पता है, और आपका अंजाम क्या होगा वो भी आपको पता है। वहां तो आप बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मीडिया में कहते हैं ओवैसी को हम मजबूत होते देखना नहीं चाहते। आप होते कौन है कि ओवैसी को आप नहीं चाहते हैं तो वो मजबूत नहीं होंगे? आपके चाहने से बिहार में कुछ हो रहा है क्या? अगर हो रहा तो एक सीट का नाम बताइए कि मेरे चाहने से हार गया या मेरे चाहने से जीत गया। आपके चाहने से जब आपकी पार्टी नहीं चल रही है, आपके चाहने से जब आपके लोग नहीं जीत रहे हैं, तो साहब ओवैसी कैसे आपके चाहने से करेंगे? आप नहीं चाहते हैं ओवैसी मजबूत हो, लेकिन आवाम चाहती है तो मजबूत होंगे वो। ये मसला आवाम का है। इसलिए अगर ये बयान दे रहा था तो ये आपको टीवी पर नहीं देना था, ये तो आप तेजस्वी को फोन करके कह सकते थे कि भाई ओवैसी की हिमायत आप नहीं ले, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन आप टीवी पर आकर, स्क्रीन पर आकर अपने आप को क्या दर्शाना चाहते हैं? आपको पता है कि इसका रिएक्शन क्या है? आवामी सतह पर मैंने जो जायजा लिया उससे यह अंदाजा लगता है कि आप आज की तारीख में किसी गांव पंचायत में जाकर मुखिया का चुनाव भी जीत नहीं सकते हैं। और आज भी ओवैसी सीमांचल नहीं, बिहार नहीं, पूरे भारत के किसी भी शहर में जाते हैं तो हजारों की भीड़ उनका इस्तकबाल करती है। कहीं ना कहीं ये डिफरेंसेस हैं, इसको समझिए तारिक अनवर साहब। और नहीं समझेंगे तो आपको यह कहा जाएगा कि या तो सठिया गए हैं आप, या फिर आपका शऊर था ही नहीं, कांग्रेस ने आपका इस्तेमाल किया था। आपके पास कोई सियासी शऊर नहीं था, कोई सियासी सूझ और समझ नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने आपके नाम का इस्तेमाल किया। जिस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से और कई लोग अभी नंबर में हैं जिनका इस्तेमाल होगा, एक डॉक्टर भी अभी नंबर में लगे हुए हैं, डॉक्टर कफील, उनका भी इस्तेमाल होगा। कांग्रेस सिर्फ यूज एंड थ्रो की पॉलिसी पर चल रही है। MIM में बहुत सारी कमियां हैं, वो एक अलग चैप्टर है, वो आपका चैप्टर नहीं है, वो आवाम का चैप्टर है। आवाम उस पर डिस्कस करेगी या MIM के लोग उस पर डिस्कस करेंगे। कांग्रेस को यह हक ही नहीं है कि MIM के किसी भी अंदरूनी मामले में वो कोई भी बयान दे। एक दूसरे, कांग्रेस को यह भी हक हासिल नहीं है कि वो MIM को सांप्रदायिक पार्टी कहे, क्योंकि भारत के इतिहास को, पॉलिटिकल हिस्ट्री को जब कुरेदा जाएगा तो कांग्रेस खुद जो है वो कटघरे में खड़ी नजर आ रही है और सांप्रदायिकता को बल देने वाली पार्टी दिख रही है, सांप्रदायिकता को मजबूत करने वाली पार्टी दिख रही है। तो फिर ओवैसी साहब पर ये वही गाना फिट हुआ कि मैंने पहला वो पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो और पापी ना हो। तो कांग्रेस पार्टी का नेता ओवैसी को अगर सांप्रदायिक कहे, ओवैसी को कहे कि मैं पनपने देना नहीं चाहता हूं, ये सेकुलरिज्म के लिए खतरा है, तो ये हंसने के अलावा और कुछ दूसरी चीज समझ में नहीं आती है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कांग्रेस के उन तमाम नेताओं को कहना चाहता हूं कि चूंकि सोशल कॉम्बिनेशन से सारा पॉलिटिकल गेम हो रहा है, तो आप सोशल कॉम्बिनेशन बनाने में लगिए। सोशल कॉम्बिनेशन बनाने के अलावा आपके पास कोई रास्ते नहीं है। राहुल गांधी के चेहरे पर
कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है, प्रियंका गांधी के चेहरे पर कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है। आपने सारे उपचुनाव गंवा दिए। मध्य प्रदेश में कौन एमआईएम आपको हरा दिया, जरा ये तो जवाब दीजिए तारिक अनवर साहब। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में किसने आपको हरा दिया, जरा ये तो जवाब दीजिए। क्यों बेतुका बयान आप दे रहे हैं ओवैसी पर? इसलिए इस तरह के बयान से आप बाज आइए, और ये आपके लिए भी और आपकी पार्टी के लिए भी ज्यादा बेहतर होगा। आप आत्ममंथन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, मुहासबा कीजिए, खुद गौर खौज कीजिए कि आखिर क्या कमी रही कांग्रेस में कि कांग्रेस का प्रदर्शन इतना खराब रहा। कांग्रेस का मुजाहरा जो है बिल्कुल मायूस करने वाला रहा, और बल्कि यह कहा जाए कि कांग्रेस ने ही महागठबंधन की लुटिया डुबो दी। तो मैंने कटघरे में आप खुद हैं और कटघरे में ओवैसी साहब को ला रहे हैं। इसलिए इस तरह के बयान से कांग्रेस के नेताओं को दूर रहना चाहिए, ये आज मैं कहना चाहता हूं। आगे फिर मेरी नजर बनी हुई है कांग्रेस के उन तमाम लीडरों पर जो अपने आप को सेकुलरिज्म का ठेकेदार कहते हैं। लगातार मेरी उन पर नजर बनी हुई है, और सेकुलरिज्म के अलावा जितनी बातें हो वो आप कर सकते हैं, लेकिन इस बात को न छेड़ें और किसी अन्य पार्टी को कॉमनल कहकर आप फिर जो है पोलराइजेशन न करें। कॉमनल और सेकुलर इश्यूज ही अब खत्म हो चुका है। अब अपने अपने वोट को मैनेज करने का इशू है। ओवैसी साहब बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने मैनेज कर लिया, और हालात साजगार न होने के बाद भी 5 सीटें निकाल ली। ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के लीडरों को आत्ममंथन और चिंतन करने की आवश्यकता है, वहां से भी जरूरत है, आप कीजिए। कटाक्ष और आरोप प्रत्यारोप से आप बचिए, यही मेरी सलाह है।